अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको लगता है कि मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ लेकिन खुद के लिए टाइम ही नहीं निकलता, कितनी भी कोशिश करूँ कि जल्दी काम ख़त्म कर लूँ और अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि घर में, बच्चों में, सब में ऐसी जिम्मेदारी में फंस जाते हैं कि खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो आज का ब्लॉग ना आप लोगों के लिए ही होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मैं अपनी बताती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे हैं ना, अभी छोटे हैं, मेरा एक बेटा पढ़ता है यूकेजी में और मेरी बेटी पढ़ती है 4th क्लास में। बेटी थोड़ी समझदार है, तो दोनों बच्चों के स्कूल भी अलग अलग हैं, दोनों की टाइमिंग अलग है स्कूल की और क्लासेस भी अलग है, तो सब कुछ मुझे और पसंद भी दोनों बच्चों की अलग है। एक को एक सब्जी पसंद आती है तो दूसरे को दूसरी वाली पसंद आती है, और मुझे दोनों ही बनानी होती हैं क्योंकि सुबह का टाइम जो रहता है ना, मैं सिर्फ बच्चों को देती हूँ। मुझे किसी भी काम का एक्स्ट्रा लोड नहीं रहता कि मैं पहले झाड़ू लगाऊं, पहले कपड़े धोऊं, पहले ये करूं, नहीं। मुझे लगता है कि सबसे पहले नहा धो के बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को लंच बनाना है और उनको प्रॉपर तैयार करके स्कूल भेजना है। क्योंकि अगर उनका टाइम में, उनके खाने में या फिर उनके स्कूल तैयार करने में कुछ छूट गया मुझसे, तो पूरा दिन मैं इसी गिल्ट में रहती हूँ कि यार थोड़े सा अगर 10-5 मिनट में पहले उठ जाती या फिर टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाती ना, तो शायद मेरे बच्चे आज भूखे नहीं जाते या फिर मेरे बच्चों से कोई चीज़ छूटती नहीं। इसीलिए सबसे पहला काम मेरा बच्चों का, बाकी का काम मेरा बाद का। सबको पता है, सबके काम समय पे कर देती हूँ, इसीलिए सबसे पहले मैं अपने बच्चों का और काम। मैंने ना बहुत हाउसवाइफ ऐसी देखी है, सुनी है कि बच्चों को ना बिना नहाए लंच बना के देती हैं। और मैं ना किसी को गलत नहीं बोल रही, ना मैं किसी को जज कर रही हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ होता है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है घर में, कि किसी को टाइम मिलता है बच्चों के लिए, किसी को नहीं मिलता। तो ऐसे में जब भी बच्चों को टाइम मिलता है तो वो बच्चों को लंच बना देती है। अब मैटर नहीं करता उन्होंने किचन में नहा के बनाया कि बिना नहा के बनाया। लेकिन मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं बच्चों को हमेशा लंच नहा के बनाती हूँ। मैं खुद की अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं अगर बच्चों को लंच बना के दूं नहा धो के, साथ में ठाकुर जी का भोग भी लगा दूं उसी खाने से, तो मुझे एक अलग ही ऐसे पॉजिटिविटी सी फील होती है कि हाँ, मैंने बच्चों को लंच बनाया, नहा धो के बनाया और ठाकुर जी का भोग भी लगा दिया। सबसे पहले गाय की रोटी निकली, देन उसके बाद में बच्चों को लंच पैक किया। तो कहीं ना कहीं देखो, जैसी आदत आप शुरू से डालते हो ना, वो आपकी जो आदत है ना आगे तक चलती है और वही चीजें आपके बच्चों में भी आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं किचन में नीचे लगी रहती हूँ और मेरा रूम ऊपर है, तो बच्चे ऊपर तैयार कर देते हैं उनके पापा बच्चों को। इसमें मुझे हेल्प हो जाती है, क्योंकि अगर मैं ही ऊपर नीचे ऐसे भागते रहूं तो मैं तो थक जाऊंगी। और कई बार ऐसा होता भी है, पतिदेव किसी काम से बाहर चले जाते हैं या फिर पूजा करने जल्दी चले जाते हैं, तो मुझे ही बच्चों को भी देखना होता है, प्लस लंच भी बनाती हूँ। और इसी टाइम पे राधे भी आ जाती है, तो फिर उसके साथ में भी काम करवाना होता है, क्योंकि आजकल हमारी जो राधे है वो सुबह जल्दी आ जाती है, तो बहुत काम हो जाता है। और अभी आप देख रहे हो ना, किचन मेरा पूरा फैला हुआ है, क्योंकि साथ में चाय बन रही है, बच्चों का दूध बन रहा है, बच्चों का नाश्ता भी बना रही हूँ, पोहा बनाने हैं आज मुझे, और खाना भी बन रहा है। और नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पापा को भी नाश्ता करना था, तो सोचा कि अभी बना लेती हूँ नाश्ता सबका ही एक साथ में। तो एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं और मैं ये स्पीड नहीं बढ़ा रखी, मैं सच में इसी तरीके से काम करती हूँ। एक तरफ रोटी बना देती हूँ, तब फिर दूसरी तरफ चाय चढ़ा देती हूँ, कभी अदरक कूट के डाल देती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। तो एक साथ में कई काम होते हैं और ये कहीं ना कहीं कई बार मेरे साथ में गलत भी हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मेरा लगभग काम कंप्लीट हो गया था किचन का, तो साथ में सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खड़े रहती हूँ किचन में, तो मैं जब भी मुझे लगता है कि ये साफ करना है या फिर इसको सफाई कर देती हूँ, इसको संभाल के रख देती हूँ, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी मैं किचन में दोबारा आऊंगी ना, तो मैं कम से कम मुझे चीजें फैली तो नहीं मिलेंगी, आराम से दोबारा आते ही मैं किचन में काम करना स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि ये अभी बच्चों का लंच है, बाकी मुझे खाना बाद में बनाना है। तो खाना बाद में बनाना है तो मैं पूरा प्रॉपर ही बनाती हूँ, दाल सब्जी चटनी सारी चीजें। अभी तो सिर्फ बच्चों का खाना बना रही हूँ। तो अभी मैंने ना नाश्ता बना दिया है बच्चों को, और आवाज लगा रही थी बच्चों को कि अपना नाश्ता ले जाओ। मेरे साथ में ना हाथ में ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें रहती है, उनकी पानी की बोतलें रहती है बच्चों की, स्कूल का लंच टिफिन बॉक्स रहता है, और साथ में हमारी चाय रहती है, बच्चों का दूध रहता है। तो एक साथ में नहीं ले जा पाती, तो सोचती हूँ कि बच्चों को बुला लूं, कम से कम अपना दूध ले जाएं, अपना नाश्ता तो लेके जाएंगे। उसके बाद फिर देखना है बच्चों को कि तैयार हुए नहीं हुए। वैसे तो बड़े हो गए, खुद से तैयार हो जाते हैं, उनके पापा उनकी हेल्प कर देते हैं, खासकर पेस्ट कराने में, क्योंकि पेस्ट ना अपने सामने बैठ के करवाते हैं बच्चों से,
बहुत जल्दी बच्चों के आजकल दांत खराब हो जाते हैं और उनके सबसे ज्यादा परेशानी इस चीज की रहती है, टॉफी और चॉकलेट की। और आजकल तो बैन भी हो गई है। और सब मैं बताऊं ना, मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि चॉकलेट्स वगैरह बैन हो गई हैं। बहुत नुकसान करती है। और मैं सोचती हूँ 10 रुपए में क्या ही चॉकलेट आती है, 10 रुपए में। और कई बार तो ऐसा भी मिलता है कि 5-5 रुपए में चॉकलेट आ जाती है। तो वो बिल्कुल लोग मतलब थर्ड क्लास वाली जो रहती है ना, वो चीज रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नुकसान करती है। क्योंकि इन्हीं चीजों की खाने की वजह से ना मेरा हर्षित बीमार हो गया था और पूरे 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। बहुत कंडीशन खराब थी उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि आपको ना ये सारी चीजें नहीं खिलानी है। खासकर ये जो कुरकुरे और इसके ना बहुत सारी वेराइटियां आती हैं जो भर भर के आती है ना 5 रुपए में, तो बोलते थे ये बिल्कुल भी मत खिलाया करो। अब हम जिस जगह रहते हैं ना वहां तो नहीं मिलती, लेकिन गली में जाके लेके आ जाता है हर्षित। तो इस वजह से अब तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, नहीं लेके आता है ऐसी वैसी चीजें। सिर्फ चॉकलेट वगैरह लाता है या फिर कई बार अगर मन करता है तो कुरकुरे और चिप्स। सारा काम खत्म करके ऊपर आई तो देखा बच्चे इंतजार कर रहे थे, साथ में पतिदेव भी इंतजार कर रहे थे चाय की, क्योंकि स्वरा की चोटी बनानी थी। स्वरा ऑलरेडी लेट हो रही थी, सिर्फ 10 मिनट उसके जाने में बाकी रह गए थे। तो पहले तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी चोटी बनाऊंगी और फिर अपना घर का काम शुरू करूंगी। क्योंकि मैंने आपको ना ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तब तक मेरा कोई काम नहीं होता घर का, साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं। सिर्फ सुबह सुबह मशीन लगा देती हूँ मैं, सुबह 6 बजे उठती हूँ ना, जब भी मशीन लग जाती है मेरी, कपड़े धुलते रहते हैं और मैं अपने बच्चों का काम करती रहती हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद से अपने काम कर लिया करेंगे। तो ये अपना एक टाइम होता है हर चीज का। तो अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी हो रही है, भागम भाग हो रही है हमारे लिए। थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद से सारे काम कर लेंगे, ना तो उनको उठाने की जल्दी रहेगी, खुद से उठ जाएंगे। अभी तो सुबह उनको उठाना भी होता है नींद से, उनको पेस्ट कराना, सारी चीजें, दूध पिलाना, ये सारा काम करना होता है। तो टाइम की बात होती है, सब टाइम बदलता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। ये टाइम भी अपना एक अलग जोन होता है इस टाइम का भी। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी अपनी और साथ में पिलो कवर भी मुझे चेंज करने थे। तो निकाल देती हूँ सारे, क्योंकि मशीन ऑन है, साथ में मशीन में धुल जाएंगे। और ये जो जितने भी एक्स्ट्रा पिलो है ना, मुझे उस रूम में रख के आने हैं, क्योंकि सिर्फ मैं इस रूम में 2 पिलो रखती हूँ, बाकी सारे उस रूम में रखती हूँ, बच्चों वाले में। आजकल बच्चे मेरे रूम में ही सोते हैं, हमारे रूम में ही सोते हैं। तो यही रूम सबसे ज्यादा ऐसा हो जाता है, मैसी हो जाता है बहुत ज्यादा। मैंने साथ में उस रूम में पिलो वगैरह रख दिए, उसके बाद में बेडशीट लेकर के आई हूँ। ये वाली बेडशीट आज मुझे बिछानी है और आज मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से क्लीनिंग करूंगी अपने रूम की, क्योंकि 2-3 दिन हो गए और मॉइस्चर का टाइम चल रहा है इस टाइम पे। आज तो हल्की सी बारिश भी आई थी, तो बारिश की वजह से और नमी हो जाती है। और सुबह शाम थोड़ा सा कूलर भी चला लेते हैं, तो कूलर की वजह से बाहर ट्रैफिक जो चलता है ना, तो उसकी धूल मिट्टी अंदर खींच के आती है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत गंदगी भी हो जाती है। और धूल मिट्टी का तो ये रहता है ना कि जितना भी आपका घर पैक हो, लेकिन अगर आप एक दिन भी साफ ना करो ना, तो उस जगह पे आप ऐसे फिंगर टिप करके देखना, आपकी उंगली ऐसे छप जाती है कि शायद 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई है। और अक्सर ऐसा ही होता है, मेरे पतिदेव टोक भी देते हैं अगर एक दिन भी मैं मिस कर दूं तो इसलिए मैं चाहे सुबह ना हो पाता है तो शाम के टाइम पे जरूर कर देती हूँ साफ सफाई। तो मैंने बेडशीट बिछा दिया। और जो कॉटन बेडशीट होती है ना, उनका तो मुकाबला ही नहीं है, सच में एकदम ऐसी प्रॉपर बिछ जाती है बेड पे। और बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो फैलती भी नहीं है। प्रॉपर बेडशीट सबसे अच्छी, कॉटन बेडशीट मुझे सबसे अच्छी लगती है। वैसे मेरा रूम छोटा सा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे सफिशियंट लगता है कि जितना मेरा सामान आ सकता है उतना आ जाता है। वरना छोटे रूम में रख देती हूँ, मतलब जो बच्चों का रूम है ना उसको मैं छोटा रूम बोलती हूँ। तो शुरू से ही आदत ऐसी है, उसको छोटा रूम ही बोलते हैं, तो उसमें रख देते हैं। और मशीन में सारे कपड़े मेरे लगभग धुल चुके थे, थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे, तो उनको भी फ्री कर देती हूँ और साथ में मशीन भी साफ हो जाएगी। और सफाई में एक साथ में करती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह धुल जाते हैं ना, तो अपने रूम का झाड़ू पोछा करती हूँ ना, साथ में वॉशिंग एरिया है, जीना है और जाल, छोटा सा चौक है, वो वॉश बेसिन एरिया, सब कुछ मैं एक साथ में सफाई कर देती हूँ। तो लास्ट के कपड़े रह गए थे, तो इनको भी अभी मशीन में कर देती हूँ। और पूरा मशीन का पानी खाली हो जाता है ना, तो नीचे की सफाई भी हो जाती है, क्योंकि राधे काम करते रहती है ना नीचे। 1-1.5 घंटा लगता है राधे को काम करने में, तब तक मैं अपना ऊपर का काम खत्म कर लेती हूँ। और ऊपर की जो सफाई होती है, जिससे नीचे गंदगी नहीं जाती है, क्योंकि जाल लगा हुआ है ना, तो कितनी भी मैं कोशिश करूँ कि नीचे गंदगी ना जाए, लेकिन जब झाड़ू पोछा करती हूँ, अच्छा पैरदान है इनको साफ करना और ये सारी चीजों में जो थोड़ी बहुत गंदगी तो निकलती है। तो कोशिश यही रहती है कि नीचे जब तक राधे साफ सफाई करे, उससे पहले पहले मैं ऊपर की मंजिल की सफाई कर लूँ। तो लगभग मेरा काम कंप्लीट होने ही वाला था, फिर मैं बच्चे के रूम की सफाई करने आ गई। और जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा पिलो रहते हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है या फिर एक्स्ट्रा कोई भी सामान जो इस रूम में मैं रख देती हूँ।
क्योंकि ऊपर वाले रूम में जाने का आलस करती हूँ, तो इसीलिए इस रूम में रख देती हूँ। तो फिलहाल तो ये बिना प्रेस के कपड़े हैं जो काफी सारे इकट्ठे हो गए थे, और अभी फिलहाल मेरा कोई मन नहीं है प्रेस करने का, क्योंकि प्रेस वाला जैसे ही आएगा तो थैले में भर के भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा आलस आता है प्रेस करने में। क्योंकि मेरे पास में ना ऑलरेडी बहुत काम रहता है, प्रेस करने का ये नहीं है आलस आता है तो मैं मन से नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत काम रहता है। जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना काम, वो तो मेरा आपको बताऊं लिटरली सिर्फ 50% रहता है। 50% काम मेरा ऑफ कैमरा रहता है, सिर्फ जो चीजें दिखा पाती हूँ वही मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मुझे यहाँ पे इस सबको साफ करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। अपना रूम साफ किया था, बच्चों का रूम साफ किया था, और साथ में अलमारी भी साफ की थी, और उसके बाद में फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने में मुझे पूरा टाइम लगेगा, क्योंकि अपना रूम का पोछा लगाना है, बच्चों के रूम का, वॉश बेसिन एरिया का पूरा वॉशिंग एरिया साफ करना है, और बाहर बालकनी की भी सफाई करनी है मुझे, क्योंकि बालकनी खुली है तो उसमें गंदगी हो जाती है। वैसे तो फाइबर लगा हुआ है, ऊपर जाल भी लगा हुआ है, लेकिन खुले में तो गंदगी हो जाती है धूल मिट्टी की, तो वही मुझे साफ करनी है। डस्टिंग वगैरह करती हूँ, जो मेरा डेली का रहता है, इसको मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ पे ना कूलर चला लिया था। गर्मी लग रही थी इसमें, क्योंकि जब आप कंटिन्यू काम करते रहते हो ना, तो इतनी गर्मी लगती है, और खासकर सुबह हमारे यहाँ पे ना लाइट नहीं आती है। सुबह लाइट आती है करीब 8 साढ़े 8 बजे के अराउंडिंग लाइट आती है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तब लाइट आती है, तब मैं अपना काम करती हूँ। तो आज मैंने एसी ऑन नहीं किया था, क्योंकि सुबह थोड़ी सी बारिश सी आ गई थी, और मुझे लग भी रहा था कि मेरे गले में दर्द है, तो फिर मैंने सोचा आज एसी ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि बारिश की ठंड है, और वैसे भी तो इसीलिए मैंने एसी ऑन नहीं किया, वरना सुबह के टाइम में एसी चला लेती हूँ, तब अपना साफ सफाई का झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगाती हूँ तो फिर पंखा बंद करना होता है, तो फिर गर्मी लगती है, तो इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ काम। काम भी हो जाता है मेरा, और अच्छे से भी कर पाती हूँ प्रॉपर तरीके से। एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को कि मेरी मशीन लगती है सुबह 6 बजे। 6 बजे जैसे ही, लगातार ऐसा नहीं है कि 6 बजे से कपड़े धुलते रहते हैं। एक बार मतलब एक बार चल जाती है मशीन, उसके बाद में बंद हो जाती है, और जब भी मुझे मौका लगता है बीच में 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद फिर से उसको घुमा देती हूँ कपड़े बदल के, तो फिर चलती रहती है, फिर बंद हो जाती है। तो इस तरीके से चलती है, कंटिन्यू नहीं चलती, वरना कंटिन्यू चलती तो मेरे कपड़े तभी धुल जाते। तो इसीलिए लेट तक चलते रहते हैं, फिर बच्चे नहाते हैं, हम लोग नहाते हैं, तो 7:30 बजे तक मेरे घर में सब लोग नहा लेते हैं, मतलब 7 बजे तक, सॉरी 7:30 ज्यादा लेट हो गया, 7 बजे तक मेरे घर में सब लोग नहा लेते हैं, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। एक सबसे बड़ा रीजन यही है घर के काम जल्दी करने का, क्योंकि जब सब लोग नहा लेते हैं, काम भी हो जाता है, सफाई भी हो जाती है, बाथरूम भी साफ हो जाता है, सबसे जरूरी कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत रहता है। तो कपड़े मेरे सूख भी जाते हैं, और जब तक लोगों के कपड़े धुलते हैं ना, तब तक मेरे सूख के तय भी बन जाते हैं। और सच बताऊं, 10 बजे जब मेरा घर का काम हो जाता है ना, तो मैं सबसे पहले कपड़ों की तय बनाती हूँ जो सूख जाते हैं। तो ऊपर का काम खत्म करके आई, अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और अभी तक आप लोग देख लो राधे काम कर रही है। मैंने ऊपर इतना सारा काम कर लिया, तो बर्तन सारे धुल गए थे, तो मैंने बर्तनों को रैक में लगा देती हूँ, कोई दूध वगैरह आ जाता है उसको गर्म करती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ, और इस समय में मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। अभी पतिदेव पूजा करके आने वाले हैं, तो जैसे वो पूजा करके आते हैं तो उनके लिए चाय बनाती हूँ, उनके ब्रश चल रहे हैं, अपने लिए ठंडाई, आज तो नाश्ता बना रखा है तो मुझे नाश्ता नहीं बनाना। और आज ना आप लोग सोच रहे होंगे मैं काम काउंट करवा रही हूँ, लेकिन मैं काम काउंट नहीं करवा रही, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कहते हैं ना कि सिर्फ 4 लोग हैं घर में, 4 लोगों का काम ही कितना होता है, तो 4 लोगों का काम बता रही हूँ कि 4 लोगों का कितना काम होता है। मैटर नहीं करता 4 लोग हैं 10 लोग हैं, जिनके घर में 10 लोग होते हैं ना, तो 1-2 लोग हेल्प करने के लिए भी होते हैं, लेकिन 4 लोगों के घर में हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, अकेले मैं ही करती हूँ, ये होता है। कितना सारा काम हो जाता है, क्योंकि आप ये नहीं है कि सिर्फ एक जन के लिए खाना बनाते हो तब भी आपको किचन फैलानी होती है, और 4 लोगों के लिए खाना बनाते हो तब भी किचन फैलानी होती है, तो काम तो उतना ही होता है। 10 लोगों के काम में हेल्प करवाने वाले होते हैं, इतनी हेल्प हो जाती है।
अब जैसे सुबह मेरे लिए ना इतना बिजी रहता है, सुबह बच्चों का लंच बनाती हूँ उस टाइम पे, तो मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर देना तो मुझे बहुत हेल्प हो जाए। तो उस टाइम पे ना पतिदेव मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और मैं इस चीज में ना भगवान की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मतलब ऐसे पतिदेव मिले। वरना मैंने देखा है कि बच्चों का पतियों को हो ये भी नहीं रहता कि कब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या लेके जाते हैं लंच में, कब तैयार होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, पढ़ने में कैसे हैं, ये भी नहीं पता होता। लेकिन मेरे पति देखो बच्चों को भी रोज देखते हैं पढ़ने में कि क्या सिलेबस करवाया है, किसका टेस्ट हुआ, ये भी देखते हैं। बच्चों को टाइम भी देते हैं, बच्चों को तैयार करवाने में हेल्प करते हैं और मेरी भी हेल्प करते हैं। जैसे लंच वगैरह कभी छूट जाता है, तो बाद में बच्चों को लंच भी दे के आते हैं कि कोई बात नहीं, मैं दे आऊँगा लंच। तो ये जो छोटी-सी हेल्प होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है मेरे लिए कि मैं मतलब स्पीचलेस हो जाती हूँ सबके आगे कि मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर मैं इमरजेंसी में कभी मुझे काम पड़ जाए तो मेरे लिए इतना काम बहुत रहता है। अब बहुत सारे लोग इस चीज को ये बोलते हैं कि मेल ईगो नहीं है, कि बहुत लोगों में होता है ना कि नहीं नहीं मैं तो मतलब मर्द हूँ, मैं क्यों ये काम करूंगा, ये बच्चों का काम तुम्हारा है। तो बच्चों का काम अकेले औरत का नहीं होता, बच्चों का काम दोनों मिलके करें ना तो ज्यादा इजी रहता है। वो तो करेगी, हाउस वाइफ तो करना ही है उसको तो, लेकिन अगर आपकी भी हेल्प हो जाए ना तो बहुत अच्छी रहती है। तो अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो ना, जो भी जेंट्स मोस्टली, तो अगर आप हेल्प नहीं करते हो ना अपनी वाइफ की, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो जरूर हेल्प करें। आप छोटी सी हेल्प करेंगे ना तो उनको इतनी खुशी होगी कि शायद आप कितने भी उनको गिफ्ट दोगे ना, उतनी खुशी उस चीज की नहीं होगी जितनी आप उस टाइम पे हेल्प करोगे उसकी होगी। तो एक कोशिश जरूर करके देखना, क्योंकि छोटी-छोटी जो कोशिशें होती है ना उन्हीं से रिश्ता और अच्छा बनता है। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते तो वो जरूर से हेल्प करें, उनको अच्छा लगेगा। एंड गाइज इसी के साथ में आज के ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।